हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स कर लिया था। अब पार्टनरशिप के अंदर ही दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जो कि आज हम अपने सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप की ये कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या अग्रीमेंट्स होते हैं, इसको कैसे रजिस्टर कराया जाता है, और नहीं रजिस्टर कराएंगे तो क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराया जाएगा। तो ये सब बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट इसको हम क्विकली फटाफट से एक बार फिर से रिकॉल करेंगे ताकि आपको फर्दर ये हेल्प आउट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है पार्टनरशिप की? जब भी टू और मोर पर्संस अग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। टू और मोर मतलब मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, 2 पर्संस होने चाहिए, और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए, तब एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, उस बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म है। दिस अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। मतलब जब सारे मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं, और वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट एडवाइस ये दी जाती है कि आप रिटन अग्रीमेंट करो। ऐसा क्यों है? सपोज आपने किसी भी टाइप की पार्टनरशिप फॉर्म की है, सपोज आपने फिक्स पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है, उसका टाइम पीरियड है 5 इयर्स। तो अगर आज जो आपने अग्रीमेंट्स किए हैं, क्या ये पॉसिबल है कि 5 साल तक आपको पूरा का पूरा एज इट इज याद रहे कि हाँ ये अग्रीमेंट में हमने ये बातें, एग्रीमेंट के टाइम पे हमने ये बातें करी थी? तो इट्स बेटर कि आप रिटन अग्रीमेंट करो, ताकि कुछ भी आपसे उसमें अग्रीमेंट में जो जो बातें लिखनी है आप रिटन करो, ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना। इन फ्यूचर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो इजीली रिजॉल्व हो सके अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट। But it is always better to have it in a written form to avoid future disputes. Once the agreement is made, एक बारी जब agreement बन जाता है तो partnership firm comes into an existence. जैसे ही वो deed बन जाएगी, partnership deed बन जाएगी, partnership का agreement हो जाएगा, उसी दिन से partnership existence में आ जाएगी। Registration is not compulsory. पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बट करा लेना चाहिए। बट मोस्ट फर्म्स प्रेफर टू रजिस्टर बिकॉज रजिस्टर्ड फर्म गेट लीगल बेनिफिट्स। जैसे फर्दर कोई डिस्प्यूट होता है आपकी, जैसे आपने कोई किसी पार्टनर ने पैसा ले लिया, लोन ले लिया है बिजनेस से, अब वो दे नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपकी रजिस्टर्ड फर्म है तो ही आप जाके केस कर सकते हो उस पे कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नहीं चुका रहा है। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप केस नहीं कर सकते हो। ना कोई, अगर आपने बाहर वाले को किसी को लोन दिया है, ना आप उस पे केस कर सकते हो, ना आप किसी पार्टनर पे केस कर सकते हो, ना कभी इन केस कोई बाहर वाला आपकी फर्म पे केस करना चाहे वो भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है फर्म को रजिस्टर करा लेना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं हम, इसको अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। जो भी अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये हम सारे पॉइंट्स जो अग्रीमेंट के टाइम पे बात होती है, जो अग्रीमेंट के टाइम पे जो जो पॉइंट्स सारे पार्टनर्स के रहते हैं, वो हम एक डीड में लिखा जाता है, वो अग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। देखते हैं क्या है। A partnership is a written document. A partnership deed is a written document. Partnership deed क्या है? एक written document है जिसमें कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं जब पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है। इट इज मेड ऑन अ स्टैम्प पेपर। किस पे बनाई जाती है? एक स्टैम्प पेपर पे बनाई जाती है, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि फर्म में, जो कि आगे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होने हैं, वो उसमें सारे पार्टनर्स के मेंशन्ड रहेंगे। That includes rules, rights, duties of the partners. अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन कराने जरूरी हैं। सबसे पहला क्या है? नेम ऑफ द फर्म। आपकी फर्म का क्या नाम है?
नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, सब पार्टनर्स चाहे जितने भी पार्टनर्स हैं, सब पार्टनर्स के नेम होने चाहिए, सब पार्टनर्स के एड्रेसेस भी मेंशन्ड होने चाहिए। अब नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आप कैसा बिजनेस कर रहे हो, कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो। प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑफिस का एड्रेस जहां आप बिजनेस कर रहे हो। अभी तो यहां आपने पार्टनर्स का नाम लिख दिया, पार्टनर्स के एड्रेस लिख दिए। अब जहां पे आप बिजनेस चलाओगे उस जगह का आपको एड्रेस करना, मेंशन करना जरूरी है। अगर उसके कोई ब्रांचेस हैं तो उसके भी आपको एड्रेस मेंशन करने हैं। अगर उसका कोई हेड ऑफिस है, अगर आप ब्रांच का एड्रेस मेंशन कर रहे हो, तो अगर उसका कोई हेड ऑफिस भी है तो आपको उसका भी एड्रेस मेंशन करना है डीड के अंदर। नेक्स्ट इज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, सारे पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल यानी कि कितना कितना पैसा लेके आए हैं बिजनेस में, सबकी कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है वो भी मेंशन करना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब सब पार्टनर्स किस पार्टनर का कितना शेयर रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कितना, सपोज, और अगर आप कोई भी शेयर मेंशन नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि सब पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलेगा। कभी कभी पार्टनर्स ऐसे डिसाइड कर लेते हैं जितनी वो कैपिटल लेके आया उस हिसाब से उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है। कोई अपना ही, उन्होंने जो अग्रीमेंट किया है कि हम ऐसे इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब इसमें मेंशन रहेगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर तब इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या राइट्स होनी चाहिए और उनकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मेंशन रहता है। मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, के हम अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल लेके आया है उस पे हम कितना इंटरेस्ट उसको पार्टनर को देंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर वो जो कैपिटल लेके आया अगर वहां से वो कुछ विड्रॉ कर रहा है अपनी कैपिटल, उस पे कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सैलरी टू द पार्टनर्स, अब पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स ने, अब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सैलरी भी तो लेंगे, तो कितनी कितनी किसको सैलरी मिलेगी ये भी मेंशन करना है डीड में। रूल्स फॉर रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, कि हम पार्टनर कब रिटायर होगा और हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कब किन केसेस में डिसॉल्व होएगी। नेक्स्ट इज मेथड्स टू सॉल्व डिस्प्यूट, अब इतने सारे पार्टनर्स एक साथ काम करेंगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही होंगे। अब वो मेथड्स भी उसमें मेंशन किए जाएंगे कि लड़ाई होगी तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स, ये क्या है, अब जब पार्टनर क्या कहते हैं लोन लेता है बिजनेस से तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन पे, तो वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर्स, कि जो लोन पे कितना जितने अमाउंट का उसने लोन लिया उस पे कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि अब रजिस्टर कैसे कराया जाता है पार्टनरशिप फर्म को। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं होती है, बट then also partners prefer to get the firm registered, क्यों, because an unregistered firm suffers from the following serious problems। देखो रजिस्टर कराना जरूरी तो नहीं होता है बट एडवाइजेबल यही रहता है कि आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए, और अगर नहीं रजिस्टर कराओगे तो आइए देखते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला क्या है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, एक अनरजिस्टर्ड फर्म जिसकी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उसका पार्टनर cannot file a case against the partnership firm। अब सपोज पार्टनरशिप फर्म से उसको अपनी सैलरी नहीं मिली, अब वो चाहता है पार्टनरशिप फर्म पे केस करना, तो अगर फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉ को मालूम ही नहीं, इन द आइज ऑफ लॉ ऐसी कोई फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या वो केस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी होता है, कंपल्सरी नहीं होता बट जरूरी है कि करा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म। अब जैसे कि दो तीन पार्टनर्स हैं, उनकी आपस में कोई डिस्प्यूट्स हो गए हैं, अब वो डिस्प्यूट्स आपस में सॉल्व नहीं हुए, जो अग्रीमेंट में लिखे थे उस मेथड से सॉल्व नहीं हुए, अब उन्होंने क्या करना है, केस करना है। तो अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करेगा, मतलब आप केस नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट तक नहीं जा सकते।
An unregistered firm cannot file against any third party or outsider for recovery of claim. अब जैसे हमारी फर्म ने किसी बाहर वाले को उधार पे स्टॉक दे दिया, अब वो स्टॉक तो उसके पास चला गया, अब वो उसकी क्या कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उस पे जाके भी केस नहीं कर सकते हैं, वो थर्ड पार्टी पे भी केस नहीं किया जा सकता है। The unregistered firm cannot file a case against any of the partners. अब कोई अनरजिस्टर्ड फर्म कोई दूसरी अनरजिस्टर्ड फर्म है या अपनी ही अनरजिस्टर्ड फर्म है, वो फर्म भी अपने पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती है। सपोज उस फर्म में पार्टनर ने लोन लिया और वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा है, तो अगर फर्म भी चाहे, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर फर्म भी चाहे तो उस पर वो केस नहीं कर सकती है। अब ये तो थे कॉन्सिक्वेंसेस कि नहीं कराओगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फर्म। अब बात करते हैं कि रजिस्टर कराना है तो कैसे रजिस्टर कराएंगे, अब हम उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आज पार्टनरशिप फॉर्म की तो पहले हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब हम आगे कोई बिजनेस करेंगे, ये जरूरी नहीं होता। आप पार्टनरशिप फर्म को कभी भी रजिस्टर करा सकते हो, जैसे कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर और व्हेनेवर पार्टनर्स डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड। मतलब कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं, जब आप मतलब बीच में भी चाहो तो बीच में भी रजिस्टर करा सकते हो, या जब भी पार्टनर्स चाहें तो उसको रजिस्टर कराया जा सकता है। टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना किसके पास पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना पड़ता है इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन फीस। आप किसके पास जाओगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाओगे, उसको क्या दोगे आप, फीस पे करोगे और कुछ डिटेल्स मांगेगा वो, आप वो डिटेल्स भी उसको प्रोवाइड करोगे, फिर वो उस डिटेल्स को क्रॉस चेक करेगा और उसके बाद आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस हुआ, आपको किसके पास जाना है, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास जाना है, जो भी उसकी फीस है उसको फी पे करनी है, डिटेल्स लेके जानी है, उसको एप्लीकेशन देनी होती है और एप्लीकेशन में पूरी डिटेल्स लिखनी होती है। अब हम देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक फर्म को रजिस्टर कराने के लिए। सबसे पहला क्या है, नेम ऑफ द फर्म, कि हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसका नाम क्या है। एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, अगर कोई हेड ऑफिस है तो उसका नाम, कोई ब्रांच ऑफिस है तो उसका एड्रेस। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स ने कब ज्वाइन किया, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स सबके पार्टनर्स का नेम, सबके एड्रेस, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें पार्टनरशिप फर्म की भी और पार्टनर्स की भी। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब आपकी फर्म कैसी है, मतलब अगर आपने पार्टनरशिप एट विल बनाई है, फिक्स पार्टनरशिप बनाई है, कौन सी बनाई है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन में ये सारे हमने डिटेल्स दे दी और वो एप्लीकेशन सब पार्टनर्स को साइन करके देनी होती है। अब हम उसको क्या करेंगे, वो एप्लीकेशन गई सबमिट होने, अब सबमिट होएगी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सारी जो डिटेल्स थी ऊपर की उसको क्रॉस चेक करेगा कि जो डिटेल्स हमारे पास आई है वो सही है कि नहीं है। इफ सेटिस्फाइड, अगर तो वो डिटेल्स सारी ठीक है तो क्या हो जाएगा, उन्हें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मतलब उस दिन से उनकी फर्म रजिस्टर हो गई है। द सर्टिफिकेट एक्ट्स एज प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, यही एक क्या है उनके पास, यही जो रजिस्टर जो सर्टिफिकेट मिलता है वही प्रूफ माना जाता है कि अब से आपकी फर्म एग्जिस्ट हो गई है। तो आई होप आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। Till then, take care of yourselves. See you guys soon in the next video. Bye bye to all.